हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, ग्रामर का हमने एक टॉपिक कवर किया है, आर्टिकल। तो आर्टिकल का आज से आप सभी को कुछ एक्सरसाइज भी हम कराने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए, सिविल कोड प्यून में आपका टोटल 15 मार्क्स का इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपके मेरिट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको 15 में 15 करके आना होगा और बिल्कुल आपका होगा। तो अभी से ही आपको तैयारी जारी रखना होगा। तो ग्रामर का पहला टॉपिक आर्टिकल हम कवर किए हैं, सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार देख लीजिए। और साथ ही साथ ग्रामर का जो पोर्शन है, एमसीक्यू है, वो लाइव क्लास में हम प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइव क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे से शुरू होता है, वहाँ पर ज़रूर जुड़िए। वो भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होता है। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आर्टिकल का पहला एक्सरसाइज तो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक्सरसाइज होने वाला है, इसमें आपका ए, एन या फिर द का यूज करना है कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस किए हैं कि जहाँ पर वॉवेल साउंड अगर होगा तो वॉवेल साउंड में फ्रेंड्स एन का प्रयोग करते हैं, जबकि जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ यहाँ पर हम शुरू करेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि किस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे सवाल है एग्जाम्पल में, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखिए यूनिवर्सिटी जो लिखा है इसका आप हिंदी लिखिए और पहला अक्षर लिखिए। तो यूनिवर्सिटी में यू आता है, तो यू यहाँ पर यह जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, इसलिए आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी को कंप्लीट करना है। अपना आंसर कमेंट करिए पहला से। तो पहला सवाल लिखा है ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी के लिए आर्टिकल ए आएगा। दूसरा सवाल है आई मेट यूरोपियन दिस मॉर्निंग। तो यूरोपियन में भी फ्रेंड्स पहला हिंदी का अक्षर यू जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। तीसरा में लिखा है कि मिस्टर जोशी इज ऑनरेबल मैन। देखिए ऑनरेबल में फ्रेंड्स आपका शुरू होता है ऑनरेबल, इस तरह से आ आता है, तो आ आपका वॉवेल है, इसलिए ऑनरेबल के पहले एन का यूज करना होगा। 4 में है कि मिस निशा इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए इंटेलिजेंट जब लिखते हैं तो हमें इस तरह से पहला अक्षर देखेंगे हिंदी में तो ई आ रहा है जो वॉवेल है, तो इंटेलिजेंट के पहले हमें एन आर्टिकल यूज करना होगा। और इसका सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस भी किए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन 5 में है कि मोहन डाइड विदाउट एयर। देखिए HEIR को हेयर नहीं पढ़ते, इसे हम एयर पढ़ते हैं, इसका मतलब वारिस होता है। तो इसलिए एयर में ए जो पहला अक्षर है ये वॉवेल है, इसलिए एयर में आर्टिकल एन आएगा, इसका याद रखेंगे। 6 में लिखा द बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। तो देखिए क्लेवरेस्ट आने के कारण, चूंकि ये सुपरलेटिव डिग्री को दर्शा रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है, हम डिस्कस भी किए हैं। चलिए 7 में देखिए लिखा है ही लुक्स एट अ स्टूपिड एज एस। तो एस आप देखिएगा पहला अक्षर ए आता है जो वॉवेल है, तो एन का यूज करना होगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कहा है माई एल्डर ब्रदर इज SDO। तो SDO का पहला अक्षर ए आता है जो वॉवेल है, तो एन SDO लिखना होगा। क्वेश्चन 9 में है रंजन इज IAS। तो IA में फ्रेंड्स यहाँ पर एन IAS होगा। ठीक है, योर सिस्टर इज SI। तो एस में पहला अक्षर ए आपका वॉवेल है, इसलिए एन का यूज होगा। 11 में लिखा है ही रीड्स इन LP स्कूल। तो LP में पहला अक्षर आपका वॉवेल है, इसलिए एन आएगा। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि माला रीड्स इन HE स्कूल। तो यहाँ पर H अगर लिखेंगे पहला अक्षर ए आएगा जो वॉवेल है, इसलिए एन का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन 13 में है कि यू आर MA इन इंग्लिश। तो MA को अगर आप पहला अक्षर देखेंगे तो ए आएगा जो कि वॉवेल है, तो NMA लिखना होगा। नेक्स्ट 14 में है ही रोट
वन एक्ट प्ले। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर वन अगर आप लिखेंगे तो पहला अक्षर वा आएगा जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज करना होगा। इसके बाद 15 में लिखा सी इज वन आइड गर्ल, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे, ए वन आइड गर्ल लिखना होगा क्योंकि पहला अक्षर इसका कॉन्सोनेंट है। इसके बाद 16 में लिखा है आई हैव बाउट वन वे टिकट, तो वन वे के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ऑरेंज इज अ टेस्टी फ्रूट। तो फ्रेंड्स ऑरेंज का पहला अक्षर देखेंगे तो वॉवेल है, इसलिए हमें यहाँ पर एन यूज करना होगा। एन ऑरेंज इज अ टेस्टी फ्रूट। हालांकि आप इसके पहले द भी लगा सकते हैं, द भी लगाएंगे तब भी सही होगा। क्वेश्चन 18 है कि ही वांट्स टू बाई एक्स-रे प्लांट। तो एक्स में ए जो होता है वो वॉवेल होता है, इसलिए हमें यहाँ पर एन आर्टिकल यूज करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है डॉग इज एनिमल। तो फ्रेंड्स देखिए डॉग आपका जो है इसके पहले हमें आर्टिकल या तो आप ए डॉग लिख सकते हैं या फिर आप द डॉग लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी यूज करेंगे ए और द में सही होगा। और एनिमल के पहले आर्टिकल एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 20 में है कि देयर इज एलिफेंट इन माई विलेज। तो एलिफेंट का पहला अक्षर ए जो होता है वो वॉवेल होता है, इसलिए आर्टिकल एन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है विल यू गिव मी पीस ऑफ ब्रेड। तो पीस का पहला अक्षर क्या आ रहा है यहाँ पर? तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए ए का यूज करना होगा, अ पीस ऑफ ब्रेड। और 22 में लिखा है कि सी हैज गिवन मी चांस। तो चांस का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए आएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स 23 नंबर सवाल देखिएगा। तो 23 में देखिए लिखा गया है आई एम इंडियन। तो इंडियन का अगर हिंदी का पहला अक्षर देखेंगे तो वॉवेल है, इसलिए एन इंडियन लिखेंगे। और 24 में ही इज इटालियन पेंटर। तो इटालियन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एन यूज करना होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 25 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। सी गोज टू दिल्ली वंस वीक। तो वीक अगर लिखते हैं तो पहला अक्षर आप देखिए वाह आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा? ए एन द में से आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे का एक्सरसाइज और भी मिलेगा इस तरह से, और आगे ग्रामर का टॉपिक सारा हम कंप्लीट करेंगे। रिवीजन करिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके एग्जाम में बेहतर ही स्कोर होगा यहाँ से।